दोस्तों, एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी था। गुरुकुल जंगलों के पास बना हुआ था। तो एक दिन वो विद्यार्थी भ्रमण करते हुए गहरे जंगलों में चला गया। वहाँ पर एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था। कोई दीवार भी नहीं थी। वो छात्र गलती से उस कुएं में गिर गया। काफ़ी गहरा कुआं था, बहुत चोटें आई, वहाँ पे फंस गया। कैसे निकले बाहर? कोई जरिया ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं इस जंगल में, कोई रस्सी नहीं। घबराहट में, शौक में, दर्द में वो तेज तेज सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं, मैं तो मर जाऊंगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा, रात को कोई मांसाहारी जीव आ गया मुझे खा लेगा। कई बार उसने उस कुएं पर चढ़ने की कोशिश करी, अपनी उंगलियों को फंसाया दीवार में, थोड़ा सा ऊपर गया फिर गिर गया, कुछ नहीं हुआ। वो बहुत चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, अपना गला फाड़ लिया, पर किसी ने नहीं सुना। अंत में भूख और प्यास से और दर्द से परेशान वो बेहोश हो गया। देर रात उसकी नींद खुली। बिल्कुल अंधेरा था, गुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत तेज प्यास लग रही थी, दिमाग में कंफ्यूजन थी, कमजोरी थी। क्या करूं, कैसे बचूं, सब खत्म, मैं तो मर ही जाऊंगा, ये ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। उसने चारों तरफ देखा, ऊपर देखा, कोई भी नहीं था। फिर आवाज ने बोला कि इधर उधर मत देखो, बस मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कि तुम अपनी जान कैसे बचा सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम इस कुएं से बाहर कैसे निकल सकते हो, बस तुम उस ख्याल को अपने दिमाग में नहीं ला रहे, उससे भाग रहे हो। तुम सब कुछ जल्दी क्यों करना चाहते हो, इतने बेताब क्यों हो रहे हो, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो, क्यों भागना चाह रहे हो? मन को शांत करके शांत मन से सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, रास्ता तुम्हें पता है। ये बात पूरी करके वो आवाज बंद हो गई। उस विद्यार्थी ने उस आवाज पर गौर किया जो उसने बात बोली थी। वो सांसों पर ध्यान लगा के शांति से बैठ गया। शांत मन से उसने सोचा कि मेरी जान कैसे बच सकती है। अपने मन से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, अपने दिमाग से पूछा कि मेरी जान कैसे बच सकती है, क्या है वो तरीका जो मेरे मन में है पर बाहर नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में वो मुस्कुराया, उठ के खड़ा हुआ, पास ही एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसको उठाया और धीरे धीरे दीवार में छेद करने लगा। घंटों तक छेद करता रहा। अपने हाथों को बिठाने लायक एक छेद बनाया, फिर ऊपर खोदने लगा। इस तरीके से धीरे धीरे हर कदम पर खोदने लगा। थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, हल्का सा खोदता, फिर नीचे गिर जाता तो भी हार नहीं मानता। फिर दोबारा ऊपर चढ़ के जितने छेद बनाए थे उनसे ऊपर चढ़ के खोदता, फिर नीचे गिरता, फिर उठता। इस तरीके से अगले 2 दिन तक कमजोरी में, बिना सोए, बिना थके वो अपनी राह बनाता रहा। गिर के उठता रहा, चोट खा के उठता रहा, पर हार नहीं मानी, क्योंकि रास्ता उसे मिल चुका था और उस रास्ते में कमजोरी की गुंजाइश नहीं थी, सब्र का ही फल था और धीरे धीरे आगे बढ़ना था। उस कार्य का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इतना ऊंचा कुआं, कितना छेद करेगा, कब तक बच पाएगा, बीच में मर ही नहीं जाएगा, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, भूख प्यास से ही दम ना तोड़ दे। लेकिन हार नहीं मानी, लक्ष्य नजर आ गया, विल पावर बन गई और 2-3 दिन के भीतर वो उस कुएं से ऊपर पहुंच गया। वो ताजी हवा, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे सब उसको मोहित कर रहे थे, जीवित होने का एहसास दिला रहे थे, जीतने का एहसास दिला रहे थे। उसने अपनी राह को पा लिया था, चाहे कितनी ही मुश्किल हो, अपनी जान को बचा लिया। किसी तरह चल चल के वो अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसकी मरहम पट्टी करी, उसको पानी पिलाया, ठंडा ताज़ा पानी पिलाया, कुछ खिलाया, फिर उससे सब कुछ पूछा। उसने गुरु से पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, क्या साक्षात भगवान आए थे मुझे राह दिखाने के लिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा वो भगवान नहीं थे, तुम उन्हें भगवान भी कह सकते हो, वो तुम्हारे अंतर मन की शक्ति है जो इस सांसारिक भावों से लिप्त थी, कमजोरी से लिप्त थी, डर से लिप्त थी। तुम्हारे अंतर मन को पता था वो बेचैन था, उसे पता था कि तुम मर जाओगे, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो वो गलत है, तुम बच सकते हो, उसे पता था। वो अपनी बात बाहर नहीं ला पा रहा था। तो नींद में जब ख्याल कम हो गए, डर कम हो गया, वो ऊपर आ गया, बाहर आ गया और उसने तुम्हारे मन की बात तुम्हें ही कह दी। डर में, घबराहट में, जल्दी में तुम ये सोच रहे थे कि मैं अचानक से इस कुएं पर कूदकर कैसे इसको पार कर लूं, कैसे जान बचा लूं। बच्चे को भी ये बात पता है, हर इंसान को भली बात ही पता है कि धीरे धीरे छेद कर करके एक इंसान कितनी ही लंबी चढ़ाई है उसको पूरा कर सकता है। पर वो सबसे आसान ख्याल ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ पाया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती वक्त की है। उस वक्त में तुम्हारे भावों की है, तुम्हारे डर की है, घबराहट की है।
हमारा अंतर्मन भगवान का ही स्वरूप है, उसमें इतना ज्ञान है, अपार ज्ञान है कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम उसको बाहर लाने में नाकाबिल बन जाते हैं क्योंकि हम इस प्रकृति के, इस दुनिया के भावों में बह जाते हैं। तुम्हारा जीवन लिखा था, तुम्हारा अंतर्मन मजबूत था, तो नींद में वो बाहर आ गया, खुद तुमने अपने आप से वो बात बोली और तुम बच गए। ये तुम्हारे मन के सैनिक थे जो इस युद्ध में आगे आ गए, तुम्हें बचा लिया। ये जादू नहीं था, ये अंतर्मन की शक्ति थी मेरे पुत्र। इससे तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है, उसको हमेशा ध्यान रखना। कभी भी घबराहट में, जल्दी में, डर में फैसले मत लेना। कभी भी ये मत सोचना कि आज जो परिस्थिति आई है मैं कूद के उसके पार हो जाऊं, उसको झेलना ही ना पड़े। कभी भी सही रास्ता नहीं मिलेगा, जबकि तुम्हारे मन को सही रास्ता पता है, उसको पता है कि कैसे तुम्हें विजय मिलेगी, कैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम्हारे भाव वो कठिन परिस्थिति तुम्हें सोचने नहीं देते, मजबूर बना देते हैं। जब भी जीवन में फैसला लो, घबराहट को, डर को, परिस्थिति को अलग रख के, मन को थोड़ा सा शांत करके, जल्दबाजी ना करते हुए ये सोचो मेरे लिए सबसे अच्छा इस समय क्या है। चाहे कितना ही समय लगे, कितनी ही मेहनत लगे, कितनी ही कोशिश करनी पड़े, मेरे लिए सबसे सही रास्ता आज के समय में इस परिस्थिति में क्या है, ये सोचो, शांत मन से सोचो। और ये तुम्हारा मन तुम्हारे भगवान की तरह, तुम्हारे गुरु की तरह तुम्हें सही रास्ता निकाल कर देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, मजबूती भी देगा उस रास्ते पर चलने के लिए। और अगर भावों में बहते चले जाओगे तो गलत फैसले लोगे, जल्दबाजी करोगे और अपना सिर्फ नुकसान करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको ये समझाना है, कैसी परिस्थिति हो, उस भाव में बहकर फैसला लोगे तो गलत लोगे, नुकसान करोगे। नुकसान पहले ही बहुत हो गया है, बहुत मुश्किल होता है, पर मन को थोड़ा सा शांत करना है, थोड़ा सा उन भावों को साइड हटाना है, चाहे वो डर हो, घबराहट हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, जो भी हो। उसके बाद सोचना है कि जल्दबाजी मुझे नहीं करनी, बेस्ट मेरे लिए क्या है, बेस्ट रूट इस समय क्या है, बेस्ट डिसीजन क्या है, जो चाहे बहुत ज्यादा समय ले पर सबसे सटीक रिजल्ट्स लाके दे, सबसे बेस्ट वही हो। सोच के फैसला लो और उस फैसले से खुद को कमिट कर दो। मैंने पीछे नहीं देखना, कितनी मुश्किल आए, कॉम्प्लेक्सिटी आए, फेलियर आए, परेशानी आए, दुख आए, दर्द आए, अब मैंने पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ते जाना है। और फिर देखना आप उस तूफान को कैसे पार करते हो, कैसे आगे बढ़ जाते हो, कैसे जीत जाते हो। अपने मन की शक्ति को समझो दोस्तों, अपार शक्ति है आपके अंदर, लेकिन उसके ऊपर जो ये धूल जम जाती है ना, भावों की, टेंशन की, स्ट्रेस की, परिस्थिति की, इसको हटाना बहुत जरूरी है, खासकर जल्दबाजी की। फिर फैसले लो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।